कुछ कैसा? छत्रपति संभाजी महाराज के वक्त में औरंगजेब पूरा अपना सैन्य दल लेके दक्कन में आया था और उन्होंने औरंगजेब ने पोर्तुगीजों के साथ एक गठबंधन किया और उसमें उन्होंने तय किया था कि जो पूरा कोकण मुगल और पोर्तुगीज मिलके जीत लेंगे और उसमें से एक तिहाई 1/3 वो पोर्तुगीजों को पूरा कोकण का एरिया मिलेगा और बाकी का मुगलों को मिलेगा। ये गठबंधन में उनके तय हुआ। इसके कारण पोर्तुगीजों ने मुगलों को पूरा तरह का सहयोग देना शुरू किया और उसी वक्त औरंगजेब का छोटा बेटा अकबर, उसको संभाजी महाराज ने आश्रय दिया था और उसको आज के गोवा में जो संभाजी महाराज का जहाँ राज था वो डिचोली में लाके वहां पे रखा था और वहां अकबर को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने बड़ी सेना आज के संभाजी नगर से भेजी थी। तो वहां पे मुगल और मराठा संघर्ष होने वाला था। उसका फायदा लेने के लिए पोर्तुगीज गवर्नर ने फोंडा पे, जो संभाजी महाराज का जो राज था, वहां पे आक्रमण किया और फोंडा जब संकट में ये बात सुन के संभाजी महाराज ने अत्यंत गतिशीलता से आकर फोंडा में घुसकर पोर्तुगीजों को वहां से खदेड़ दिया और इतना ही नहीं, पोर्तुगीज गवर्नर वहां पे दुर्भाट में जो लड़ाई हुई वहां पे बुरी तरह से जख्मी होके भाग के ओल्ड गोवा में उसके राजधानी में आके वो बैठ गया। उसके बाद ये वो लड़ाई हो गई 10 नवंबर 1683 को, 1683 को। उसके बाद 14 दिन बाद 24 नवंबर को संभाजी महाराज ने फिर एक आक्रमण, बड़ा आक्रमण पोर्तुगीजों की जो राजधानी आज का ओल्ड गोवा है वहां के नजदीक शांतिस्तेव जो बेट है, जो द्वीप है, वहां पे जो किला है उस पे ऊपर किया उसी 24 नवंबर को रात को। और जैसे ही संभाजी महाराज का जो सैन्य आया तो पोर्तुगीज सैन्य भाग के ओल्ड गोवा राजधानी में गया और वहां पे उसने गवर्नर विजरई जो कोंदी आलवर है उसको ये बात बताई कि संभाजी महाराज का सैन्य ये जुआ किला जीत के उधर आया है। वो बात सुन के विजरई बहुत हड़बड़ाया। उसने इमरजेंसी अपने राजधानी में घोषित की, हानी मानी, और पूरे चर्च के घंटा बजा के जो लोग मिल गए उनको लेके वो जुआ का बाजू में दाऊजी है वहां पे आके बैठ गया। और दूसरी दिन लड़ाई हुई, वहां पे संभाजी महाराज खुद आए और वो लड़ाई में फिर पोर्तुगीजों का पराभव होके फिर पोर्तुगीज गवर्नर भाग के फिर राजधानी ओल्ड गोवा में आया और वहां पे उसने एक काम किया, क्योंकि पोर्तुगीज गवर्नर को अभी जिस मुगल सैन्य का यहाँ पे आके संभाजी महाराज से लड़ाई होने वाला था उस आशा से, ये मुगलों का जो सैन्य का मदद के आशा से उसने संभाजी महाराज पे आक्रमण किया, वो पूरा तरह का विफल हो गया और संभाजी महाराज का जो संकट उसके द्वार पे आके खड़ा हुआ था। उसको मुगल का मदद का कुछ आशा नहीं थी, तो उसके लिए दैव का सहारा लेते हुए एक किसी पादरी ने उसको जो सलाह दी कि जो फ्रांसिस जेवियर का शव बंद पेटी में जो पोर्तुगीज के चर्च के तहखाने में नीचे था वो निकाल के वो शव पेटी पे अपना राजदंड रख के पोर्तुगीज गवर्नर ने प्रार्थना की कि ये जो संभाजी महाराज को जो संकट आया है, पोर्तुगीजों का राज गोवा में खतरे में है, वो बचाने के लिए उसने सेंट जेवियर पे शव के ऊपर राजदंड रख के प्रार्थना किया। और दूसरे दिन उसने अपना जो नौदल था वो सब अंदर लिया और अपना पूरा उस पे ये संरक्षित किया। और संभाजी महाराज ने क्या किया, तो पोर्तुगीज नौदल का ये देख के कि अंदर घुसना तो बहुत खतरे से खाली नहीं है और मुगलों का आक्रमण भी यहाँ पे आने वाला है, तो इसीलिए संभाजी महाराज फिर वापस फोंडा गए
गोवा में ऐसा भी है कि संभाजी महाराज रायगढ़ नहीं गए, संभाजी महाराज फोंडा में ही रहे, और मुगलों का जो ये आक्रमण होने वाला था उसके खिलाफ भी उन्होंने बहुत कुछ किया। और फिर संभाजी महाराज ने अपनी 2 टुकड़ियां की सैन्य की, और एक ओल्ड गोवा में साष्टी में भेजा, और एक बारदेश में भेज दिया, और वहां पे पोर्तुगीजों का बहुत तरह का नुकसान किया। इसी तरह से संभाजी महाराज ने पोर्तुगीजों का पूरी तरह से उनका जो घमंड था वो पूरा चकनाचूर कर दिया। और मुगल का भी जो आने वाले मुगल थे उनके लिए भी यहाँ पे जो खाने पीने का जो सामान वो ना मिलने के लिए पूरी तरह व्यवस्था की, और यहाँ मुगल सैन्य बाद में आया और वो भूखा मर गया। इसी तरह संभाजी महाराज ने पुर्तगीज और मुगलों का ये गोवा के भूमि में दोनों शत्रुओं का यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा पराजय किया और ये भूमि सुरक्षित की। इसी तरह का ये कारण ही आगे पुर्तगीजों को एक लगा कि संभाजी महाराज का जो संकट है वो किसके कारण गया, तो जेवियर के कारण गया। इसीलिए उसको गोवा का साहेब अपना रक्षण करता पुर्तगीज मानने लगे, और इसीलिए 24 नवंबर जो संभाजी महाराज का आक्रमण का दिन, वो उसका जेवियर का नाम से उत्सव फेस्ट उन्होंने शुरू किया। ये संभाजी महाराज ने जो पुर्तगीजों को गोवा से खदेड़ने के लिए जो संघर्ष किया उसका ये संबंध है। ये इसी तरह का जेवियर और संभाजी महाराज का जो संघर्ष का ये इसी तरह का संघर्ष और संबंध है।